जाए ना, जब तक सरकार वापस नहीं लेगी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। 3 लाख स्टूडेंट ही नहीं है, 3 लाख परिवार है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके अंदर नॉलेज रहेगी और वही पढ़ाना है। बहरहाल हम अपने कौशल से हमारे छात्रों में क्या कमी है, हमने जो ट्रेनिंग लिया है उस माध्यम से उनको देश का जिम्मेवार नागरिक और अपने जीवन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और देश के प्रति कैसे बनाएं, ये हमें ट्रेनिंग दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। कैबिनेट की मोहर लगने के साथ ही सभी, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थी, सभी आंदोलन पर उतर आए हैं। और आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर देखिए हजारों की तादाद में अभ्यर्थी आ पहुंचे। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर मुद्दा कि आज गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन आप लोग बैठ गए हैं। जी, आज जो आंदोलन हो रही है, सरकार की काला कानून जो है उस कानून को वापस करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। आज बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी जो सड़क पर आ गए हैं, जो पहले इंतजार करते रहे थे नियुक्ति पत्र का, अब काला कानून जो दिया है, अब प्रवेश पत्र का दे रहा है सरकार एक फरमान, जिसका हम लोग प्रचुर मात्रा में विरोध करते हैं। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयर से भी उतारने का हम लोग पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे। अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं दिए तो आपको यह ध्यान होगा, कुर्नी विधानसभा और गोपालगंज के बारे में आपको पता होगा, ये वही विद्यार्थी हैं कि आने वाला समय में आपको दिखा देंगे 3 लाख स्टूडेंट ही नहीं है, 3 लाख परिवार है। उस 3 लाख परिवार में 3 लाख समाज के अंदर रहने वाले लोगों के प्रति एक अलग ही जागरूक रूप स्वरूप पैदा होगी। आपको बता देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लोग अभी इंतजार कर रहे थे नियुक्ति पत्र का, उनसे कम से कम एग्जामिनेशन मत लीजिए। आप देख सकते हैं तमाम बड़े बड़े भाई लोग जो बैठे हैं, जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर हो गई है, उनको भी बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के उस मूल मंत्र से, आखिर कौन सा ऐसा एजेंडा है कि विधायक के चुनाव में कोई प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लागू नहीं होता है और कोई प्रकार का एजुकेशन का क्रेडिबिलिटी लागू नहीं होता है? ये क्यों, किस लिए तानाशाही लागू की है 7वें चरण के ऊपर? आखिर 7वें चरण के बच्चे से उनको क्या द्वेष है? 11 दिन 12 दिन से हम लोग को छटनी करके आज इस लास्ट पोजीशन पर लाकर हम लोग से बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेने का जो प्रारूप अपना रही है सरकार, उस काला कानून को वापस लेनी होगी तो लेनी होगी। मैं बता देता हूं कशिश न्यूज के माध्यम से, अगर सरकार इसकी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हैं आगे के तरफ में। अब तो सरकार के जो 7 घटक दल के नेता है, वो लोग भी आप लोग के साथ है, कल मीटिंग भी हुई है, क्या निकल कर आया निष्कर्ष? देखिए, साथ है नहीं, वो लोग क्या है ना कि जो जिनके बारे में आप चर्च कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग भी खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम अभ्यर्थी के साथ में, अगर साथ में हैं तो आप खुले मंच पे आ कर के, जैसे हम गर्दनीबाग में बैठे हुए, आप मेरे साथ आके बैठिए, धरना में सपोर्ट कीजिए, तब समझे कि आप मेरे साथ में हैं। लेकिन आप तो घटक दल के साथ में हैं, आप उसको सपोर्ट करें इंटरनली रूप से, और एक्सटर्नली हम लोगों को आपके लुभावन देते हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ है। तो ये जो भी पार्टी है वो सब पार्टी का अपना क्या है ना कि वो मिली भगत है, और वो वही चाह रही है जो वो कर रही है। और ये जो आरजेडी और जेडीयू सरकार है ना, ये सबसे ख़त्म सरकार है अभी तक में, क्योंकि शिक्षा का विरोधी सरकार अगर हमने आज तक अपनी लाइफ में ये 25-30 साल की उम्र में देखा है तो वो है महागठबंधन की सरकार। ये महागठबंधन महागठबंधन की सरकार है। शिक्षा 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 बार बार ये चर्च की जा रही है। सब चीज़ की बहाली साल दर साल होती रहती है, आखिरकार शिक्षा की बहाली क्यों नहीं होती है? 2014 में हुआ तो 19 में तो 22 में, अब 22 का क्या 29 कीजिएगा आप खुद करें अनाउंसमेंट करके कि 3 लाख 38,000 सीट खाली है। 3 लाख 38,000 सीट खाली है, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर पढ़ाई अगर हो रही है, शिक्षक आप बोल रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, फिर बच्चे मैट्रिक भी कर रहे हैं, इंटर भी कर रहे हैं, आखिर कहाँ से कर रहे हैं? मतलब बच्चा को एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो एजुकेशन रियली नहीं मिल रही है, सिर्फ और वो सर्टिफिकेट दे रही है सरकार। तो ये तमाशा बंद करे। अगर उनको शिक्षा से मतलब नहीं है तो शिक्षा व्यवस्था को बंद कर दे। वो लोगों को अगर शिक्षित नहीं करना चाहते। देखिए, शिक्षक और शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है, अभी आज के परिवेश में क्या देखा जा रहा है, बहुत ही करप्ट और असंवैधानिक, और शिक्षा का और सोचने की शक्ति है, इसका अभाव सरकार में दिख रहा है। शिक्षा के मूल सिद्धांत को सरकार नहीं समझ पा रही है। अभी अभी माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जिस तरह का हास्यास्पद बयान देते हैं कि आप लोग शिक्षक हैं, पढ़ाना आप लोग का काम है, तो परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? शिक्षा मंत्री ये जनता की सिंपैथी, बिहार के जनता का सिंपैथी लेने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं।
शिक्षा के मूल सिद्धांत से भटक करके ये बयान दे रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक अस्थायित्व आता है। जो शिक्षक प्रशिक्षित होकर आए हैं, क्या बता दीजिए भारत के संविधान में शिक्षकों को किताब लेके स्कूलों में पढ़ाने का कहीं बैन है? बहरहाल जितनी भी आयोग बनाई गई हैं, हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है कि आप पाठ्यक्रम को और पाठ्य पुस्तक को किस तरह प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में संशोधन करने का, प्रयोग करने का एक माध्यम होता है। यही शिक्षक उस पाठ्यक्रम को आगे भी बढ़ाता है। परीक्षा का अर्हता एक बार लिया जाता है। हम पास होकर के हम ये सोच बैठे थे कि नहीं, अब हम वेल ट्रेंड हैं, हमने अपने एजुकेशन को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, हर एक कौशल को 4 साल पहले आज से सरकार के सामने रख दिया था और पास होकर के आ गए थे। अब हमको अपने कौशल के माध्यम से अपने छात्रों पे प्रयोग करना था, जो कि आज सरकार हम ही लोग पे फिर से दोबारा प्रयोग के माध्यम से हम लोगों को उस एग्जाम में धकेलने का काम कर रही है। आखिर कितनी बार? अभी पप्पू यादव जी बयान दिए थे कि बताइए क्या यूपीएससी से पास जो आईएएस आईपीएस आता है, परीक्षा लीजिएगा पास होगा? नहीं पास होगा। तो शिक्षा मंत्री जी का उन्हीं के आलोक में आया था कि एक नेता कह रहे हैं लेकिन शिक्षकों का पढ़ाना काम है। शिक्षा मंत्री जी समझिए, शिक्षकों को वोकैबुलरी पढ़ाना काम है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके अंदर नॉलेज रहेगी और वही पढ़ाना है। बहरहाल हम अपने कौशल से हमारे छात्रों में क्या कमी है, हमने जो ट्रेनिंग लिया है उस माध्यम से उनको देश का जिम्मेवार नागरिक और अपने जीवन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और देश के प्रति कैसे बनाएं, ये हमें ट्रेनिंग दिया गया है। और हम उस पाठ्य पुस्तक को उसको धरातल पे लाने में ये सारे शिक्षक जितने लोगों को आप देख रहे हैं सक्षम हैं। ये जाहिलों की सरकार है, हास्यास्पद बयान है। ये जनता का सिंपैथी लेने के लिए कोई परीक्षा सरकार कर रही है और जनता में ये संदेश दे रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, आप लोग अलर्ट हो जाइए। जैसे जैसे आपकी मनसा हम लोग खोलेंगे और जैसे जैसे आपकी मनसा लोगों के बीच में आएगी, ये स्पष्ट होगा, ये पूरी दुनिया, पूरा बिहार आपके खिलाफ हो जाएगा। हम लोग ट्रेंड हैं, बीएड में भी आप जानती हैं कि बीएड में जब हम लोगों का इंटर्नशिप टीपी होता है उस समय इसी सरकार के माध्यम से प्रतिनियुक्त यूनिवर्सिटी के जो वीसी जाते हैं या जो भी वहाँ क्या कहते हैं, जो भी वहाँ प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, हम लोगों का ब्लैक बोर्ड पे बच्चों के सामने, 50 बच्चों के सामने स्किल देखा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। शर्म नहीं आती है इनको? यही कौशल था कि पहले बीएड के आधार पे ही इसी परीक्षा के आधार पे बहाली होती थी। दोबारा एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी लाया गया और शिक्षक पास हुए। और संविधान के 16वें अनुच्छेद का खंडन करती है ये सरकार। एसटीईटी में आप मामला देख लीजिए, ये सारे शिक्षक हैं और नियमावली। आप लोग कब तक इस चिलचिलाती धूप में रहेंगे? अनिश्चितकालीन जब तक मर जाए ना, जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। आप जानती है, कहावत है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। तो हमारे मुखिया अगर गलत हो गए हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनको उसी तरीके से, अगर मुखिया के माध्यम से पूरा शरीर, मुख के माध्यम से अगर मुख नहीं खाता है, पूरा शरीर तपता है और मर जाता है, तो अगर नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं तो उसी रास्ते से इनको गद्दी से उठा के फेंकने का काम करेगी ये जनता। ये महिलाएं देख लीजिए, ये लोग देख लीजिए, जो आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है इन स्टूडेंट्स का, जो अभ्यर्थी हैं इन लोगों का। क्योंकि जिस तरह से परीक्षा की बात कह करके ये लोग निश्चिंत थे कि नियुक्ति पत्र इन लोग के हाथों में मिल जाएगी, लेकिन कैबिनेट की मुहर जैसे ही लगी, फिर से परीक्षा की बातें सामने निकल करके आई। और इन अभ्यर्थियों को एक ही चीज़ से समस्या, वो है परीक्षा से। परीक्षा वाला जो काला कानून जिसका नाम ये लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बस ये वापस ले लें, उसके बाद इन लोगों को कहीं से कोई समस्या नहीं, जिसको लेकर के आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन बैठ चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि जो सरकार की ओर से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन तत्काल जो ये अभ्यर्थी हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल इतना ही, बने रहे कशिश के साथ, पटना संकेत की रिपोर्ट।